ये जो ऑर्गन्स हैं बहुत प्रीशियस हैं, क्योंकि ये एक ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो जो ऑर्गन एक ज़िंदगी बचा सकता है उसको दफनाने और जलाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। इन अ सेंस कि आप अपने जीवन के बाद भी किसी और को जीवन दे सकते हैं और उसकी बॉडी में आप ज़िंदा रह सकते हैं। जे.एन.के. यूटी में अभी सिर्फ अगर देखा जाए ऑर्गन के हिसाब से जी तो सिर्फ लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट होता है जी और वो है स्किम्स में हो रहा है, और वो आज का नहीं, पिछले 20 साल से वहाँ हो रहा है। ब्रेन डेथ जो लोग हैं वहाँ से ऑर्गन्स निकाल के हम नीडी पर्सन्स को दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस चल रही है और जल्द ही ये स्टार्ट होने वाला है जम्मू में भी। दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मरने से पहले आप किसी को जीवन दे सकते हैं। जी हाँ, प्रोग्राम में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आज हम बात करेंगे डोनेशंस के बारे में। जो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ डोनेट होते हैं उसके लिए बाकायदा एक बॉडी यहाँ पे काम करती है जिसे हम सूटो के नाम से जानते हैं, यानी स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देखें तो 1994 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जजमेंट दी गई जिसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस लगा, जिसमें आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है, उसमें राइट टू हेल्थ भी जो है वो माना गया। और उस राइट टू हेल्थ के तहत आप किसी को जीवन दे सकते हैं। मरने से पहले आप अपने ऑर्गन्स को जो है वो डोनेट कर सकते हैं, टिश्यू डोनेट कर सकते हैं। और हम जितना ज़्यादा इसके ऊपर बात करें, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस कर सकें, मुझे लगता है कि ये वक्त की ज़रूरत है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर इलियास शर्मा, जो कि नोडल ऑफिसर हैं सूटो के। इसके अलावा वो HOD हैं यूरोलॉजी के। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार फ़हीम साहब, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी बात करने की और मैसेज स्प्रेड करने के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर साहब, सूटो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि अम्ब्रेला है जिसमें बहुत कुछ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो ये है कि हम लोगों को जो है वो जीवन दे सकते हैं मरने से पहले। और मैं समझता हूँ कि वक्त की बहुत बड़ी ये ज़रूरत है कि हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कर सकें। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि सूटो है क्या, हम किस तरह से काम करते हैं, और ख़ासकर डोनेशंस के बारे में थोड़ा सा चाहूँगा कि आप बताएं। सूटो जो है ये एक सेंट्रली फंडेड स्कीम है जहाँ पर जो हमारा नेशनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जो है वो तहत किया गया था 2010 में DGHS के अंडर। यहाँ पर इस प्रोग्राम को स्प्रेड करने के लिए और पूरी तरह देश में ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले उन्होंने नोटो बनाया, जो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है। ये दिल्ली में स्थित है, इसमें सफदरजंग हॉस्पिटल में। उसके बाद उन्होंने 5 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिनका नाम है रोटो, रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे लिए जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो चंडीगढ़ में है। और फिर हर स्टेट को एक एक सोटो सैंक्शन किया गया, और जिसमें हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारी स्टेट में या यूटी में जम्मू में ये सैंक्शन हुआ और GMC में सैंक्शन हुआ। और ये सैंक्शन हुआ था ऑलमोस्ट 2 साल पहले। और चूँकि ये सेंट्रली फंडेड स्कीम थी, इसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर की जो कॉस्ट है वो सारा सेंटर से आता है। और उसमें स्टाफ में जॉइंट डायरेक्टर और मीडिया कंसल्टेंट हैं, और हमारे क्लर्क हैं, ड्राइवर्स हैं, एम्बुलेंस है, और IEC कंडक्ट करने के लिए वेरियस इक्विपमेंट हैं हमारे पास, जैसे प्रोजेक्टर्स हैं। तो द बेसिक जो एम है, ये जो सोटोज़ जो हैं वो रोटो को रिपोर्ट करते हैं और रोटो जो है नोटो को रिपोर्ट करता है। अब आप पूछेंगे इनका क्या काम है। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि हमारे देश में आज की डेट में हर साल ऑलमोस्ट 5 लाख लोगों को ऑर्गन्स चाहिए होते हैं, जिसके बिना वो मर जाते हैं। तो अभी तक जो ट्रेंड चल रहा था हमारे देश में वो था लिविंग रिलेटेड ट्रांसप्लांट, क्योंकि ट्रांसप्लांट में कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हम आप बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें सिर्फ लिविंग लोग अपने जो लिविंग ट्रांसप्लांट हो तो रिलेशंस ही डोनेट कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं।
तो कई ऐसी फैमिलीज़ में भी हैं जहाँ पर उनके कोई रिलेशंस नहीं है जिनको ऑर्गन्स नहीं मिल सकते हैं, या कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो लिविंग में दिए ही नहीं जा सकते, जैसे हार्ट हो गया, हार्ट लिविंग में आप निकाल नहीं सकते, लंग्स भी नहीं निकाल सकते हैं, ये वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनके बिना ज़िंदगी नहीं चलती। किडनीज़ निकाल सकते हैं क्योंकि ये किडनी के लिए से पूरा जीवन चल सकता है, या पार्ट ऑफ लिवर निकाल सकते हैं ताकि बाकी जो लिवर बचा है उससे रेस्ट ऑफ द ज़िंदगी आपकी ठीक चल सकती है। तो ये लिमिटेशंस हैं लिविंग ट्रांसप्लांट के। तो फोकस आज की डेट में जो हमारे एजेंसीज सेंटर से प्रोजेक्ट करते हैं वो ये है कि मैसेज स्प्रेड किया जाए पब्लिक में कि आप अपने ऑर्गन्स लिविंग के बजाय आपकी डेथ के बाद भी दे सकते हैं। मतलब ये कि जब आपको कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से सडनली, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या ब्रेन स्ट्रोक हो गई, या ब्रेन में कोई हेमरेज हो गई, सडनली आपको इरिवर्सिबल डैमेज हो गया आपके ब्रेन में, तो उसको कहते हैं कि ब्रेन स्टेम डेथ। मतलब कि कोई इसको आप रिवाइव नहीं कर सकते इस पेशेंट को। इस पेशेंट को आप मेंटेन कर सकते हो सिर्फ वेंटिलेटर के ऊपर। फॉर ऑल पर्पसेस ये पेशेंट जो है डेड है। चूंकि उनका सिर्फ ब्रेन ही डेड है, बाकी ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स, किडनीज, लिवर, पैनक्रियाज और वेरियस टिश्यूज जैसे स्किन, ब्लड वेसल्स, ये सारे जीवित हैं और हेल्दी हैं। तो अगर हम लोगों में ये मैसेज स्प्रेड करें कि ये लोग जो हैं, जो ब्रेन स्टेम डेथ में की स्टेट में होते हैं, अगर हम उनमें से ऑर्गन निकाल के किसी ऐसे आदमी को देते हैं जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसके बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकता, तो ये एक बहुत बड़ा जीवन दान होगा। मतलब कि आपके मरने के बाद भी आप एक जीवन को कंटिन्यूटी दे रहे हो। आप नेत्र दान कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में जो रोशनी है वो आप मरने के बाद एक दूसरे आदमी को रोशनी फैला सकते हो। तो इसलिए, क्योंकि आज अगर आप देखिए, हमारा एक डाटा 2018 में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये देखा गया कि हर साल ऑलमोस्ट 1,00,000-1,50,000 ब्रेन स्टेम डेथ होते हैं सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। तो आप हिसाब लगा दीजिए कि अगर 1,00,000 लोगों में से भी अगर पूरे नहीं, एटलीस्ट 50 to 60% लोगों को भी मोटिवेट कर लिया जाए और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया जाए जहाँ पर इन लोगों के ऑर्गन्स रिट्रीव हो जाएं और उन लोगों को दे दिया जाए जिनको इनकी ज़रूरत है, तो ये प्रॉब्लम डिमांड और सप्लाई का जो गैप है काफ़ी हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। डिमांड और सप्लाई में देयर इज़ अ ह्यूज गैप। और फैक्ट्स के बुनियाद पर देखें तो आपने भी कहा लगभग 1,75,000 लोग ऐसे हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एनुअली जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या क्यू में हैं। इसी तरह से 1,00,000 लोग हैं जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट होना है और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं डोनर्स का। अब इसमें देखें तो दो लोग इन्वॉल्व हैं इस सारे प्रोसेस में। वन इज़ डोनर एंड अनदर इज़ रेसिपिएंट। तो मुझे ये बताएं कि ये प्रोसेस किस तरह से शुरू होता है, और अगर कोई डोनेशंस करना चाहता है और वॉलंटियर करना चाहता है तो किस तरह से है, और क्या इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स वगैरह भी इन्वॉल्व है? थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे। पहले तो एक आदमी अगर अपने मरने के बाद किसी को ऑर्गन अगर डोनेट करना चाहता है, सबसे पहले उसको ये चाहिए कि एक रजिस्टर्ड बॉडी जैसे सोटो हो गया या रोटो हो गया, नोटो, वहाँ पर जाके या उनकी वेबसाइट पे जाके उनको एक्सेस करें और वहाँ डोनर फॉर्म होते हैं, प्लेज फॉर्म होता है, उसको भरें और वो बाकायदा सबमिट करवाएं उस सेंटर में, और उसके बाद उनको एक डोनर कार्ड मिलता है। वो डोनर कार्ड वो अपने पॉकेट में रख सकते हैं। कभी कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट घटना हो जाती है उनके साथ, तो नेचुरली वो डोनर कार्ड तो मिल जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये आदमी अपने जीवन के दौरान अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते थे। ये चीज़ स्प्रेड करना ज़रूरी है पब्लिक में कि ये ज़रूरी नहीं कि उन्होंने अगर साइन कर दिया या उनके पास डोनर कार्ड है तो डॉक्टर जो है ज़बरदस्ती ऑर्गन निकाल देंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इवन आफ्टर ब्रेन डेथ जो उसके रिलेटिव्स हैं उनकी परमिशन ली जाती है कि ऑर्गन हम रिट्रीव कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर हमें परमिशन देते हैं तभी ये ऑर्गन्स रिट्रीव किए जाते हैं। तो पहली चीज़ है कि पहले आइडेंटिफिकेशन करना। एक हॉस्पिटल में ब्रेन डेथ कमेटी बनाई जाती है जिसमें
वेरियस कंसल्टेंट्स होते हैं, जैसे न्यूरो सर्जन्स हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, मेडिसिन कंसल्टेंट होते हैं, सर्जरी के कंसल्टेंट होते हैं, मगर एसेंशियली इसमें ट्रांसप्लांट टीम इसमें इंक्लूड नहीं की जाती, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि ट्रांसप्लांट करने के लिए वो उसको डिक्लेयर करे कि जल्दी के ये ब्रेन डेथ है, ऐसा नहीं होता। तो ट्रांसप्लांट टीम को ब्रेन डेथ कमेटी से अलग रखा जाता है। हर हॉस्पिटल में जहाँ पे भी रिट्रीवल सेंटर बनता है वहाँ ये ज़रूरी है कि ब्रेन डेथ कमेटी ऑफ द हॉस्पिटल बनाई जाए जी। तो जब आईसीयू में ऐसी कोई एडमिशन आती है जहाँ पे अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस के कारण, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से किसी यंग आदमी की मौत हो गई हो, रादर ब्रेन डेथ हो गई हो, तो ये कमेटी मेंबर्स उधर जाते हैं और वो एग्जामिन करते हैं, पूरी तरह देखते हैं कि इसको बचाया जा सकता है कि नहीं। डॉक्टर्स की हमेशा ये कोशिश रहती है लास्ट मोमेंट तक कि पेशेंट को बचाया जाए। ये पब्लिक में अवेयरनेस भी स्प्रेड करना ज़रूरी होता है। कई लोग कहते हैं कि अगर हमने अपना फॉर्म प्लेज कर दिया तो अगर कभी मुझे ऐसी घटना हो गई कि मैं आईसीयू में दाखिल होगा तो डॉक्टर मुझे बचाएंगे नहीं, वो मुझे ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर देंगे और मेरे ऑर्गन रिट्रीव कर लेंगे। इसमें ये बताने की ज़रूरत है कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं आईसीयू के और ब्रेन डेथ कमेटी के टोटली डिफरेंट है और ट्रांसप्लांट वाले टोटली डिफरेंट है। तो जो आईसीयू के ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उसका एम होता है पेशेंट की ज़िंदगी बचाना। वो पूरी कोशिश करते हैं ज़िंदगी बचाने की। अगर नहीं बचा सकें तभी वो साउंड करते हैं ब्रेन डेथ कमेटी को कि आके सर्टिफाई कर लीजिए कि ये पेशेंट बचाया जा सकता है कि नहीं। एक बार ब्रेन डेथ कमेटी ने ये सर्टिफाई कर दिया कि ये एक्चुअल ब्रेन डेथ है, इसको अब मरीज़ को बचाना पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट स्टेप होता है बीच में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर आ जाते हैं जो हमारा सोटो का एक भाग है। वो जाके पेशेंट के अटेंडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि भाई हम यहाँ से अगर ऑर्गन रिट्रीव करें और काफ़ी लोगों को हम बचा सकते हैं, तो उसमें अगर उनका अनुमति मिल जाती है तभी हम रिट्रीव कर पाते हैं वो ऑर्गन्स। तो नेक्स्ट स्टेप होता है जब हम उन्होंने अनुमति दे दी तो फिर हम रिसिपिएंट ढूंढना शुरू करते हैं कि कहाँ कहाँ हो सकते हैं। यहाँ तो उसी सेंटर में जहाँ रिट्रीवल हो रहा हो, अगर वहाँ पर ट्रांसप्लांट हो रहा है तो पहली प्रेफरेंस जाती है कि वहीं के पेशेंट को अलाट हो। और इसमें बाकायदा सोटो का रोल ये है कि वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है जिसमें कोई रिलीजन, मनी, कास्ट, क्रीड नहीं दी जाती। पेशेंट की अर्जेंसी, पेशेंट की सिचुएशन और उस हिसाब से वेटिंग लिस्ट बनती है। तो जो वेटिंग लिस्ट में फॉल करता है, फॉर एग्जांपल अगर लोकल सेंटर में करता है वेल एंड गुड, अगर लोकल सेंटर में नहीं करता तो एडजॉइनिंग टाउन और सिटी नियर बाय जहाँ भी है उनको भी ये नोटों के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कि यहाँ पर फलाने पर्सन की ब्रेन डेथ हुई है, ये फलाना ब्लड ग्रुप है। तो फिर वहाँ से डिमांड की आती है कि यहाँ ज़रूरत है। जब ये आ जाती है फिर जो ब्रेन डेथ पर्सन है और जो रिसिपिएंट है उनको आपस में क्रॉस मैच किया जाता है कि आपस में टिश्यूज़ मिलते हैं कि नहीं। तो जब ये सब प्रोसेस थ्रू हो जाती है कि ये मिल जाते हैं तब ऑर्गन रिट्रीवल किया जाता है और वो सर्जिकली किया जाता है और बड़े नाजुक तरीके से किया जाता है। लोगों में ये जो कभी कभी मिसकंसेप्शन ये भी हो जाती है कि ऑर्गन रिट्रीवल के बाद मेरी बॉडी डिसफिगर हो जाएगी तो बरियल के टाइम या फ्यूनरल के टाइम ये अच्छा नहीं होगा मेरे लिए या रिलेटिव्स के लिए। एक सोशल स्टिग्मा भी है, सोशल स्टिग्मा लोग सोचते हैं। तो उसमें हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि जो रिट्रीवल टीम होती है और जो ये रिट्रीवल किया जाता है ये हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन होता है, बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है जिसमें बड़ा ध्यान से ऑर्गन्स निकाले जाते हैं और निकालने के बाद इसी तरह उसको स्यूचरिंग कर दी जाती है कि बाहर से कोई वूंड नहीं होता, कोई एपरेंट कुछ नहीं होता, बाहर से कुछ नहीं दिखता। तो उस लिहाज से ये जब ऑर्गन रिट्रीव कर लिए जाते हैं तो या तो अगर वो मैच कर जाएं सेम सेंटर में तो उधर ही ट्रांसप्लांट हो जाता है। 2 किडनीज निकाल सकते हैं, 1 लीवर निकाल सकते हैं, पैनक्रियाज, लंग्स, जहाँ भी है। तो अगर लोकल सेंटर में ना हो तो इसमें प्रोविज़न ये भी है कि ऑर्गन्स को एक सॉल्यूशन से परफ्यूज़ किया जाता है और आइडियल टेम्परेचर में डाल के बॉक्सेस में इनको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, जिसमें लिमिट होती है हर ऑर्गन के लिए। बट 12 से 15 घंटे के अंदर अंदर कहीं पहुंचा दिया जाए और किसी पेशेंट को रिसीव हो जाए तो ये अच्छे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ऑर्गन रिट्रीव हुआ और चंडीगढ़ भेजना है तो इसमें वेरियस एजेंसीज जो हैं
इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसमें सोटो का रोल आ जाता है। ट्रैफिक पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ता है, जहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएं, ट्रैफिक रोक दी जाती है, एक सड़क खाली कर दी जाती है ताकि कम समय में सेंटर से एयरपोर्ट तक ऑर्गन पहुँचाया जा सके। एयरपोर्ट में कोऑर्डिनेशन की जाती है, एयरलाइंस या हेलीकॉप्टर और स्पेशल प्लेन अरेंज किया जाता है। तो जल्दी से जल्दी ये ऑर्गन जो है ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं जिस भी सेंटर में रिक्वायरमेंट हो और जहाँ मैच हो गया हो, और वहाँ ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसमें सोटो का रोल है कि कोऑर्डिनेशन का, रिट्रीवल का, डोनेशन का, एलोकेशन का, ये सारा रोल सोटो के अंडर आता है। डॉक्टर साहब, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुल मिलाकर जो है वो लगभग 37 ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको हम डोनेट कर सकते हैं। ये तो प्रोसेस हमने अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट इज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में हमारे पास अभी तक फैसिलिटीज़ क्या हैं, क्या हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं? जम्मू में ट्रांसप्लांट को लेकर क्या कुछ है, और जैसे हम ऑर्गन अगर निकालते हैं तो क्या उसके बाद हमारे पास कोई फैसिलिटी है जहाँ पे उस ऑर्गन को रखने का, या उसके बाद उसको अगर इमीडिएट ट्रांसपोर्ट करना है तो क्या वो फैसिलिटीज़ हमने डेवलप की हैं? हमारे JNK UT में अभी सिर्फ अगर देखा जाए ऑर्गन के हिसाब से जी, तो सिर्फ लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट होता है जी, और वो है स्कीम्स में हो रहा है, और वो आज का नहीं, पिछले 20 साल से वहाँ हो रहा है। लगभग 1 साल में वो 50 ट्रांसप्लांट करते हैं। चूँकि ये डिजीज़ डोनर ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ये ब्रेन डेथ कैडावरिक ट्रांसप्लांट जिसको बोला जाता है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं, जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया। ये प्रोग्राम जो है, ये पूरे इंडिया में बहुत ही कम सेंटर हैं जो सक्सेसफुली इसको जो कर पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़, लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, ये सब है। तो इसी के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि ये कैडावरिक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को थोड़ा थ्रस्ट दें और करने में मदद करें हर इंस्टीट्यूट की। तो एक स्टेट को एक सोटो दी गई है उसी के लिए। अब हमारे में JNK UT में अभी डिजीज़्ड ऑर्गन डोनेशन की क्या स्टेटस है, वो तो ये है कि टिश्यूज़ में कुछ सेंटर हैं जहाँ पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है। कश्मीर में 2 सेंटर हैं, एक प्राइवेट सेंटर भी है, और जम्मू में भी GMC में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। मगर ऑर्गन डोनेशन में अगर डिजीज़्ड ऑर्गन देखा जाए तो अभी तक हमारे JNK UT में ये स्टार्ट नहीं हुआ है। तो एफर्ट्स पूरे चल रहे हैं कश्मीर में भी। अभी रिसेंटली श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को भी परमिशन मिला है ट्रांसप्लांट करने का। स्कीम्स में तो 20 साल से हो रहा है। हमने भी जम्मू में अप्लाई किया हुआ है और टीम इंस्पेक्शन के लिए आएगी। तो हमने दोनों के लिए एप्लीकेशन किया हुआ है, एक तो ट्रांसप्लांटेशन के लिए और रिट्रीवल सेंटर के लिए भी। तो एसेंशली अगर हमें रिट्रीवल सेंटर की परमिशन भी मिल जाती है तो हम ये डिजीज़्ड ऑर्गन डोनेशन या कैडावरिक ऑर्गन डोनेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने जिक्र किया कि ब्रेन डेथ जो लोग हैं वहाँ से ऑर्गन्स निकाल के हम नीडी पर्सन्स को दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस चल रही है और जल्द ही ये स्टार्ट होने वाला है जम्मू में भी। डॉक्टर साहब, लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है जब आप लोगों के पास जाते हैं, आप सूटों के बारे में बात करते हैं? तो अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अगर हम मेट्रो सिटीज़ के बारे में बात करें तो लोग कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं आपको? हमने जहाँ भी ये मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश की तो हमें तो लोगों में कोई कमी नहीं मिली उत्साह की। कमी मिली तो अभी तक मेरे हिसाब से हमारी तरफ ही है कमी, जो हमने अभी तक रिट्रीवल सेंटर नहीं खोला है या ट्रांसप्लांट नहीं अभी स्टार्ट हो गया है, जिसके लिए पूरे एफर्ट जारी हैं। तो कहीं ना कहीं कमी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी हमारी तरफ है। मगर लोगों में एक बार मैसेज स्प्रेड कर दिया जाए, जिनको अवेयरनेस नहीं है वो तो अलग बात है, एक बार अवेयरनेस स्प्रेड कर दी जाए उस वक्त तो लोग बहुत एंथुसियास्टिकली हमारे पास आके प्लेज फॉर्म साइन करते हैं। मगर क्या वो प्लेज फॉर्म ट्रांसलेट कर पाएंगे ऑर्गन डोनेशन के लिए, वो बताना अभी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि पेशेंट्स के अटेंडेंट्स का क्या रिस्पांस होगा जब ये सिचुएशन पैदा होती है। कभी इमोशंस आ जाते हैं बहुत सारे। तो
क्योंकि हमने ये सब फेस नहीं किया, वो तो उसके बारे में ये मैं बताना मुश्किल होगा कि अल्टीमेटली जो प्लेटफॉर्म साइन किए जाते हैं वो कितने ट्रांसलेट होते हैं एक्चुअल डोनेशन में। मगर लोगों में उत्साह बहुत है। अगर आप उनको मैसेज देते हो और ये स्प्रेड करते हो कि ऐसा है, तो लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत लोग आगे आते हैं ये प्लेटफॉर्म के लिए, और हमें पूछते भी हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो हमें कहाँ लेके जाएगा। उसी का जवाब अभी तक हम उनको नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे में भी कुछ अभी खामियां हैं जिनको हम पूरी करने की पूरी कोशिश के लगे हुए हैं, और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो और रिट्रीवल सेंटर भी स्टार्ट हो जाए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा। हम जम्मू कश्मीर की बात करना चाहें, खासकर जम्मू की बात करना चाहिए, यहाँ पे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है ऑर्गन्स या टिश्यूज़ को लेकर? J&K में पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो जो मोस्ट कॉमन अभी बीमारियां हैं वो तो यही है कि डायबिटीज़ और हाइपोटेंशन, ये सबसे ज़्यादा जो है आपको किडनीज़ को इन्वॉल्व करती हैं। तो काफ़ी सारे किडनी फेलियर पेशेंट्स हम देखते हैं, क्योंकि मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे तो ज़्यादा इसका ही एक्सपोजर है। काफ़ी ज़्यादा किडनी फेलियर है यहाँ पर। स्टोन डिजीज़ बहुत है हमारे पास, तो जहाँ पर दोनों गुर्दे में स्टोन बन जाएं और काफ़ी लंबे समय से हों, वहाँ पर दोनों गुर्दे डैमेज हो जाते हैं। तो स्टोन डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के कारण किडनी फेलियर का तो बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है। साथ में आजकल का जो लाइफस्टाइल आपने देखा, यंग लोगों में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो उसके कारण भी अल्टीमेटली हार्ट फेलियर हो जाता है। तो काफ़ी लोग हैं जिनको हार्ट की ज़रूरत है। आँखों की ब्लाइंडनेस की बहुत, कैटरैक्ट हो जाते हैं, और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हमारे पास किडनीज़ और मोस्टली किडनीज़ का तो मुझे एक्सपोजर है कि काफ़ी ज़्यादा है। बाकी कितने इंसिडेंट्स हैं बाकी चीज़ों के, वो इतना मैं नहीं बता सकूँगा, मगर किडनीज़ का तो काफ़ी यहाँ पर है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिर में मुझे लगता है कि दुनिया में इससे अच्छा नोबल कॉज जो है वो नहीं हो सकता है, और अगर हम किसी को जीवन दे सकें, इससे बढ़िया काम जो है मैं कहूँगा कि कोई भी नहीं है। एज ए नोडल ऑफिसर सूटो, क्या मैसेज देना चाहेंगे जनरल पब्लिक को डोनेशंस के बारे में? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो ऑर्गन डोनेशन है, जैसे आपने बताया कि ये बहुत ही नोबल एक कॉज है, इन अ सेंस कि आप अपने जीवन के बाद भी किसी और को जीवन दे सकते हैं और उसकी बॉडी में आप जिंदा रह सकते हैं। और ये करके आपको कोई लॉस नहीं होगा। अगर आप ये नहीं करते हैं, या तो आपके ऑर्गन जला दिए जाएंगे तो या बरी कर दिए जाएंगे। और ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्गन्स हैं बहुत प्रीशियस हैं, क्योंकि ये एक ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो जो ऑर्गन एक ज़िंदगी बचा सकता है, उसको दफनाने और जलाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो सामने आए और ये ऑर्गन डोनेशन आफ्टर डेथ जो है उसके मैसेज को अपना लें, ताकि ये हमारा सप्लाई और डिमांड का जो गैप है वो कम हो जाए। यही मैसेज देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत फ़हीम साहब। दुनिया की सारी अच्छी किताबें, हम रिलीजियस बुक्स की बात करें, हम ग्रंथों की बात करें, हम कुरान की बात करें, हम गीता की बात करें, हर किताब ये कहती है कि अगर आपने एक जीवन को बचाया तो आपने पूरी दुनिया को बचाया। तो ये जो ऑर्गन डोनेशन और टिश्यू डोनेशन का काम है, इसमें जितना ज़्यादा हम डोनेशंस कर सकें, जितने ज़्यादा हम डोनर्स को ऐड कर सकें, मुझे लगता है कि दुनिया में इससे बेहतर काम जो है वो कोई भी नहीं हो सकता। बग़ैर मज़हब व मिल्लत के, बग़ैर कास्ट और क्रीड के, अगर हम किसी की ज़िंदगी बचा सकें और मरने के बाद भी हम कहीं जीवित रह सकते हैं, इससे अच्छा काम दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने ये कोशिश की कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें कि ऑर्गन डोनेशन और टिश्यू डोनेशन जो है वो किस तरह से होता है। तो हम भी प्लेज करते हैं, आप भी प्लेज करें कि ज़िंदगी में जहाँ भी मौका मिले किसी की जान बचाने की, किसी की ज़िंदगी बचाने की, तो पीछे ना रहिए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।